पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली में एक बड़ी बैठक कांग्रेस और राजद के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग का पेंच तो फंसा ही हुआ है। इसी बीच जदयू को छोड़कर कांग्रेस और राजद की बैठक अपने आप में एक विशेष मायने रखती है। लेकिन आपको बताते चलें कि इसके बावजूद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचलें पैदा है कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे किधर, इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन के हिस्सा होंगे। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चल दी है। कांग्रेस ने बिहार के 40 सीट पर लोकसभा प्रभारियों की सूची जो है वो निकाल दिया है। हम आपको बताते चलें कि देखिए, कांग्रेस लगातार जो है पहले चुनाव में व्यस्त थी। लगातार नीतीश कुमार भी आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव में व्यस्त थी और इसी वजह से सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो नहीं उठ पाया। जदयू के तमाम जो नेता हैं, नीतीश कुमार खुद ये चाहते थे कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाया। कहा यह भी जा रहा था कि 14 जनवरी तक कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसको टाल दिया है, लेकिन फिर कांग्रेस हरकत में आई और अब राजद के साथ बैठकर बातचीत कर रही है, विमर्श कर रही है कि सीटें आखिर में किसको कितनी चाहिए। जदयू के इतर भी अगर कांग्रेस कुछ सोच रही है तो बिहार में जो लोकसभा प्रभारियों की सूची निर्गत की गई है उसको इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में राजद और कांग्रेस और वाम दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है। हम आपको बताते चले कि जो लोकसभा प्रभारियों की सूची कांग्रेस के द्वारा निर्गत की गई है उसमें हालांकि नाम तो 40 हैं। काफ़ी पुराने जो नेता हैं, युवा नेता, प्रभावी नेता और बड़े बड़े नेता इस सूची में शामिल है, लेकिन कुछ जो ऐसे नेता हैं जो लिस्ट आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, आप सभी के नाम पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं ले लेना चाहता हूं। इंजीनियर संजीव महाराजगंज से युवा नेता हैं और महाराजगंज सीट के प्रभारी के रूप में इंजीनियर संजीव को बनाया गया है। खगड़िया जो लोकसभा का सीट है उसका प्रभारी अमिताभ भूषण जी को बनाया गया है। पटना साहिब जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित सीट रहा है, पटना का हॉट सीट माना जाता है, नागेंद्र पासवान विकल को यहाँ का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। और आपको बताते चले कि इसमें एक और ऐसा नाम है जो कि आपको चौंका देगा। पान समाज के बड़े नेता के तौर पर आईपी गुप्ता के बारे में आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि आईपी गुप्ता पान समाज की एक बड़ी रैली करते हैं और इससे पूरी जो पान समाज के बड़े बड़े जो कद्दावर जो लोग जो इस रैली में आए हुए थे, हमारे कई जो रिपोर्टर वहां गए हुए थे, उनसे जब पूछने लगे तो अब इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने राजनीति के बारे में बताई कि लगा कि पान समाज कितने दिन से राजनीति की शिकार हो रहा था और पान समाज को उस राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। उस पर आईपी गुप्ता ने काम किया और कहीं ना कहीं अपने मेहनत और काबिलियत के बदौलत आईपी गुप्ता कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में आ गए हैं और कांग्रेस के बड़े नेता काफ़ी ज़्यादा इनको विश्वास, मतलब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। आप इनके जब फेसबुक प्रोफाइल उठाकर देखिएगा तो सलमान खुर्शीद हो, चाहे मुकुल वासनिक हो, चाहे और भी कई बड़े दिग्गज नेता हैं, लगातार जो है आईपी गुप्ता उनके संपर्क में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, वो भी उनका भी जो कृपा दृष्टि है आईपी गुप्ता पर लगातार बनी रहती है। आपको बताते चले कि इस लिस्ट में और कुछ नाम हैं। कौकब कादरी जो सासाराम के प्रभारी बनाए गए हैं, या पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के। इस प्रकार ये लिस्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन समझने वाली बात इसमें यह है कि देखिए, बीच बैठक जब दिल्ली में एक तरफ बैठक का दौर चल रहा था और सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात विवाद हो रहा था और बीच भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में पूरी तरह से इस एक्शन मोड में थी। जब कांग्रेस वहां पर बैठक कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी भी आपस में बैठकर जो बड़े नेता थे बिहार भाजपा के, वो मंथन कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार को अगर इस गठबंधन में लाया जाए तो उसकी क्या शर्तें होंगी, किन किन शर्तों पर नीतीश कुमार को लाया जा सकता है। इसी बीच एआईसीसी का ये बहुत बड़ा जो लोकसभा प्रभारियों की सूची निर्गत करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।